चाइना की हमेशा से एक टेंशन रही है और अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि एक झड़प हुई है। उसके बाद भी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट आया नरेंद्र मोदी जी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जी वो उन्होंने शायद चाइना के दबाव में आके कर दिया कि चाइना की तरफ से कोई प्रेशर था तो उन्होंने कहा चलो एक स्टेटमेंट ये फेंक देता हूं मैं तो चाइना खुश हो जाएगा। देखिए, तो एक पाकिस्तान और चाइना का रिश्ता है, मुझे लगता है कि वो बहन भाई और साले का है। मुझे तो सर एम्प्लॉय और बॉस लगते हैं, हम लोग एम्प्लॉयज हैं, वो बॉस है हमारे। साला इज एन इंटरेस्टिंग रिश्ता क्योंकि साला गाली भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो या ये साला मेरा साला है। You can imagine, इस तरह लगता है। तो इट डजंट रेस्पेक्ट पाकिस्तान। आप देखें, दैट इज समथिंग दैट पाकिस्तान शुड रियलाइज। तो वो एक रिश्ता है। इंडिया का इज वेरी इंटरेस्टिंग विद चाइना बिकॉज इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट इज स्टिल होप के दे कैन इम्प्रूव रिलेशनशिप विद चाइना। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर ने एक बहुत जबरदस्त बात कही। ही सेड दिस सेंचुरी कैन नॉट बी द एशियन सेंचुरी अगर चाइना और इंडिया आर नॉट कोऑपरेटिंग। दूसरी चीज ये हुई कि 2022 में इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ गया। इंडिया पाकिस्तान के बीच में डायलॉग वगैरह इसलिए नहीं हो रहा कि ट्रेड ही नहीं है, बिल्कुल ही खत्म हो गया। अगर ट्रेड होता तो जो बिजनेसमैन ट्रेड कर रहे हैं दे वुड हैव पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट के भाई रेटरिक कम करें एंड ट्राई टू इंप्रूव इट बिकॉज दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम दिस। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और जहां तक कि बिलावल का जो स्टेटमेंट है उसका नतीजा तो उन्होंने देख लिया ना, मतलब ब्लिंकन ने मुलाकात भी नहीं की तो दैट इज इट्स अ डिप्लोमेटिक स्नब है ना। हाँ, कोई लो लेवल चाइनीज ऑफिसर ने सजेस्ट कर दिया हो ये पाकिस्तानी कोई दूसरे लो लेवल, और उन्होंने बिलावल का कहा यार चाइनीज बड़े खुश हो जाएंगे अगर आप मोदी के खिलाफ कुछ कह दें। तो मुझे लगता है कि इट विल ऑल्सो लूज रेस्पेक्ट फॉर बिलावल इन चाइना बिकॉज चाइना के हम इसको जो बोले वो कह देगा। ये इंडिया जो है वो उसने चाइना को बड़ा सीरियस थ्रेट समझ लिया है और द इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उसको कर रही है, लेकिन द इंडियन अथॉरिटीज आर डिप्लॉइंग इट ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर एज वेल। सो पाकिस्तान से कितना को खतरा है? कहते आप ये हैं कि हमें चाइना से खतरा है, सारी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान पे, S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान पे लगा दो। और पब्लिक को ये बताते हैं इलेक्शन जीतना हो तो पाकिस्तान, खतरा बताना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को खतरा बताना हो तो चाइना। ये कैसे कर लेते हैं मोदी साहब, या वो कर सकते हैं? इज प्रधानमंत्री। देखिए चीवा साहब, मैं लॉजिक समझाता हूँ, आप थोड़ा भूल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान इज अ हायर्ड गन। आपने दहशतगर्दी की बहुत जंगें लड़ी है पर अपने लिए कोई नहीं लड़ी, जिसने पैसे दिए उसके लिए लड़ी आपने। क्योंकि चाइना कल को बोले यार मैं ही पैसे देता हूँ तुम ही लड़ लो, मेरी तो जरूरत ही नहीं है। पहले डिप्लॉयमेंट जो प्राइमरी डिप्लॉयमेंट है इसकी अगेंस्ट LIC है, जो टेररिस्ट बेस थे वहाँ भेजते हैं, यहाँ से पंजाब से JNK से इन्फिल्ट्रेट करा के, इसलिए S-400 वहां लगाया। और दूसरा S-400 बैटरी अभी लद्दाख में लग गई है। तो जो पाकिस्तान का थ्रेट है वो सेकेंडरी थ्रेट है बिकॉज पाकिस्तान हैज अ न्यूसेंस वैल्यू व्हिच इट कैन क्रिएट। पाकिस्तान के साथ थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान लड़ने नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, चाइना से आदेश हुआ, ऑर्डर हुआ तो तब आ सकता, खुद से नहीं आएगा। जो तहरीक तालिबान से आप लड़ रहे हैं वो एमिनेशन भी खत्म हो गया तो अब लड़ेंगे किससे? बाकी अगर लट लेके आओगे हम तो 130 करोड़, अगर लट की लड़ाई करोगे वहां भी नहीं जीत पाओगे। तो लट की लड़ाई हो नहीं सकती, एमिनेशन आपके पास है नहीं। हाँ, अगर हमें कुछ LOC में भी डिप्लॉय किए, मुझे नहीं पता, अगर की है तो अच्छी बात है, कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, हमारी मजा है चीमा साहब, कहीं भी लगा दे, दाएं लगाए बाएं लगाए ऊपर लगाए नीचे लगाए। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर बना रहे, चीजें बना रहे, डेवलप कर रहे, सुरक्षा के लिए चीमा साहब। किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं है। नहीं, जमीन पे आपकी नजर नहीं है तो कश्मीर तो कब्जा किया हुआ है सुमित भाई। आपने बोला कि जमीन पे नजर नहीं, जमीन पे तो आपने कब्जा कर रखा है ना POK के, वो लेना है और वो लेके रहेंगे। मतलब वक्त का, और आप इंतजार कीजिए, हम आएंगे जरूर। और गिलगित बाल्चिस्तान में तो आज लोग आपको कह रहे थे यार पाकिस्तानी निकलो, तुम्हारा मतलब क्या कश्मीर नहीं। सुमित भाई ये बताइएगा, चाइना जो है वो जो कोविड शोविड आ रहा है वहाँ पे बड़ा तेजी से, इंडिया के जो इम्पोर्टर हैं वो परेशान हैं कि भाई उनका तो बहुत कुछ जो है वो चाइना से आता है, तो अगर ये सारी चीज़ें बंद होती हैं, क्योंकि इंडिया की तो $97 बिलियन की इंपोर्ट वहाँ से है, हाउ डू यू सी दिस? हमारा 10% इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हद से चाइना से आता है। अब हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके लिए जो भी छोटे मोटे कंपोनेंट है वो हमारे चाइना से आ रहे हैं। आपको ये पता होगा दिस ईयर हैज बीन अ बम्पर ईयर फॉर अस, आवर एक्सपोर्ट्स हैव बीन मोर देन 400 बिलियन व्हिच वाज अ रिकॉर्ड। वी आर प्लानिंग विद इन नेक्स्ट 6 years, 6 साल में हमारा एक्सपोर्ट होगा 2.5 गुना। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपोर्ट्स बनाने हैं, एयर कॉरिडोर्स बनाने हैं, रोड कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट बनाना, वो सब हमारा तैयार हो रहा है। तो चाइना पे डिपेंडेंस एक टाइम में थी, अब कोई डिपेंडेंस उतनी नहीं रही है। वी आर गेटिंग आवर सप्लाई चेन रेजिलिएंट। नहीं सर, पाकिस्तान ने तो चाइना को जो तड़का लगाया है 26 बिलियन डॉलर्स का, वो बेचारे परेशान है, CPEC छोड़ के भाग गए बेचारे दरमियान में। वो कहते हैं ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। ये बार बार कहते हैं यार चाइनीज को खुशबू लगा के आओ ना यार इधर पाकिस्तान।
चाइनीज भी कहते थे कि हम जिधर जाते हैं हम सीएन नहीं पा देने हैं, इनको जो पाकिस्तान ने हाथ लगाना है चाइनीज भी हाथ लगा लगा के देखेंगे। और दरमियान में नीलम डैम के ऊपर भी डैम भी छोड़ के भाग गए हैं और सी पैक भी छोड़ के भाग गए हैं, वो बेचारे उधर इंडिया के बॉर्डर पे चले गए। तो ये तो हकीकत, पाकिस्तान को तो पाकिस्तान